हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास से पार्ट 3 करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य से। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ये टोटल 37 क्वेश्चन का सेशन है। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी का जीवनी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है शिवाचरित, ऑप्शन बी है बखर, ऑप्शन सी है मराठा कुलभूषण, ऑप्शन डी है शिवा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बखर। अगला है दूसरा क्वेश्चन, शिवाजी के धार्मिक गुरु समर्थ रामदास की ग्रंथ का नाम है? ऑप्शन ए है 10 अवतार, ऑप्शन बी है 10 शील, ऑप्शन सी है पंचशील, ऑप्शन डी है 10 बोध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सॉरी ऑप्शन नंबर डी, 10 बोध। तीसरा क्वेश्चन है, शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? ऑप्शन ए है दादाजी, ऑप्शन बी है माँ जीजाबाई, ऑप्शन सी है रामदास, ऑप्शन डी है शाहजी। शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इनके व्यक्तित्व पे सबसे अधिक प्रभाव उनकी माँ जीजाबाई का था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे? ऑप्शन ए है दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन बी है जीजाबाई, ऑप्शन सी है रामदास, ऑप्शन डी है बाजीराव प्रथम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादाजी कोंडदेव। पांचवा है, शिवाजी का जन्म पूना के समीप कहाँ हुआ था? ये एग्जाम्स में स्टैटिक्स जीके के तौर पे पूछता है। ऑप्शन ए है पूना, ऑप्शन बी है सिवनेर, ऑप्शन सी है पन्हाला, ऑप्शन डी है रायगढ़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिवनेर। छठा है, शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर से कौन सी किला को जीत लिया? ऑप्शन ए है पुरंदर, ऑप्शन बी है गोलकुंडा, ऑप्शन सी है तोरन, ऑप्शन डी है जावली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोरन। सातवां है, शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? ये बताना है। ऑप्शन ए है तोरन, ऑप्शन बी है पुरंदर, ऑप्शन सी है रायगढ़, सॉरी ऑप्शन सी है रायपुर, ऑप्शन डी है रायगढ़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़। आठवां है, शिवाजी की उपलब्धि में निम्न सही है? ऑप्शन ए है अफजल खां की हत्या 1659 में, ऑप्शन बी है शाइस्ता खां पर आक्रमण 1663 में, ऑप्शन सी है सूरत की लूट 1664 ईस्वी में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी सही हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। नौवा है, शिवाजी के संदर्भ में क्या गलत है? ऑप्शन ए है पुरंदर की संधि 1665, ऑप्शन बी है आगरा की यात्रा 1666, ऑप्शन सी में है सूरत की दूसरा लूट 1670, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। सबके सभी के सभी सही हैं। यहाँ से आप लोगों को 6 क्वेश्चन बनते हैं। ये 2 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चंस को याद करके एग्ज़ाम्स में जाइएगा। एक भी हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 10वां क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि द्वारा मराठों ने 23 किला मुगलों को दिया। यह संधि किनके बीच हुआ? ऑप्शन ए है शिवाजी प्लस शाइस्ता खां, ऑप्शन बी में है शिवाजी प्लस जय सिंह, ऑप्शन सी में है अकबर प्लस शिवाजी, ऑप्शन डी है सभी गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ था। 11वां है, नाना फडणवीस का बचपन का नाम था? ऑप्शन ए है बाजीराव, ऑप्शन बी है माधव गायकवाड़, ऑप्शन सी है बालाजी जनार्दन भानु, ऑप्शन डी है शिवाजी द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी जनार्दन भानु। 12वां है,
इनमें से कौन गलत है बताना है। ऑप्शन ए है शिवाजी के 8 मंत्री अष्टप्रधान। ऑप्शन बी में है पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। ऑप्शन सी में है सुमंत विदेश मंत्री होते थे। ऑप्शन डी में है कोई नहीं। इनमें से कोई गलत नहीं है, तो यही बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी सही हैं। शिवाजी के 8 मंत्री होते थे जिस प्रधान कहते थे, पेशवा को प्रधानमंत्री कहते थे, और सुमंत जो होता था वो विदेश मंत्री होता था। 13वां है गुरिल्ला युद्ध पद्धति यानी कि छापामार युद्ध प्रणाली के प्रवर्तक शिवाजी के बाद इसका सबसे अधिक विकास किसने किया। छुपकर वार करने वाला। ऑप्शन ए है राजा राम। ऑप्शन बी है बालाजी बाजीराव। ऑप्शन सी है महादाजी सिंधिया। ऑप्शन डी है बाजीराव प्रथम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव प्रथम। 14वां क्वेश्चन है औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर दिया। यह भवन स्थित था। ऑप्शन ए है जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन बी में है आगरा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा उत्तर प्रदेश। 15वां है शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने 1665 में निम्न में से किसे भेजा था। ऑप्शन ए है अफजल खां। ऑप्शन बी है मान सिंह। ऑप्शन सी है जय सिंह। ऑप्शन डी है हाकिम खान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय सिंह। 16वां क्वेश्चन है मराठा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण महिला जो 1700 ईस्वी में गद्दी पर आई। ऑप्शन ए है जीजाबाई। ऑप्शन बी है रानी कर्णावती। ऑप्शन सी है रानी दुर्गावती। ऑप्शन डी है ताराबाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई। 17वां है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था। ऑप्शन ए है औरंगजेब। ऑप्शन बी है रामदास। ऑप्शन सी है जीजाबाई। ऑप्शन डी है दादाजी कोंडदेव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। 18वां क्वेश्चन है 1674 में राजधानी रायगढ़ में शिवाजी को राज्याभिषेक काशी बनारस के किस पुरोहित ने कराया। ऑप्शन ए है समर्थ रामदास। ऑप्शन बी है पंडित गंगा भट्ट। ऑप्शन सी है ए प्लस बी दोनों। ऑप्शन डी है तुकाराम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित गंगा भट्ट। 19वां है चौथ क्या था यह बताना है। ऑप्शन ए है मुगलों द्वारा लिया जाने वाला कर। ऑप्शन बी है अंग्रेजों का लगान। ऑप्शन सी है शिवाजी द्वारा मुगलों को दिया जाने वाला 1/4 कर यानी कि चौथा भाग। ऑप्शन डी है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाने वाला 1/4 कर यानी कि चौथा भाग लेना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूल किए जाने वाला 1/4 कर। 20वां है लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है बालाजी को। ऑप्शन बी है बाजीराव प्रथम को। ऑप्शन सी है बालाजी बाजीराव। ऑप्शन डी है साहू को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम को। 21वां है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ। ऑप्शन ए है पुरंदर। ऑप्शन बी है वैसीन। ऑप्शन सी है सालवाई। ऑप्शन डी है झलकीवाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सालवाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समाप्ति हुआ। 22वां है पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में 61 के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए है अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। ऑप्शन बी है इस युद्ध में मराठों का वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। ऑप्शन सी है इसमें मराठा तोप खाना का नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी ने किया। ऑप्शन डी है सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 23वां है अंतिम छत्रपति और पेशवा कौन थे। ऑप्शन ए है शाहजी।
अप्पा साहिब और रघुनाथ राव। ऑप्शन बी में है शिवाजी और बाजीराव प्रथम। ऑप्शन सी में है राजा राम और राजाराम। ऑप्शन डी में है शाहजी, अप्पा साहिब और बाजीराव द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजी, अप्पा साहिब और बाजीराव द्वितीय। 24वां है, किसने शिवाजी राज्य को डाकू राज्य कहा है? ऑप्शन ए है औरंगजेब। ऑप्शन बी है स्मिथ। ऑप्शन सी है सर जॉन मार्शल। ऑप्शन डी में है लेन पुल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मिथ कहा था डाकू राज, शिवाजी का राज्य को डाकू राज कहा था स्मिथ ने। 25वां है, शिवाजी ने तोप और गोला बारूद किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है अंग्रेज। ऑप्शन बी है फ्रांसीसी। ऑप्शन सी है स्वीडिश। ऑप्शन डी है डेनिश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी तोप गोला और बारूद फ्रांसीसी से प्राप्त किए थे। 26वां है, किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? ऑप्शन ए है बाजीराव प्रथम। ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन सी है बालाजी बाजीराव। ऑप्शन डी है साहू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव। 27वां है, किसने सतारा को राजधानी बनाया? ऑप्शन ए है संभाजी। ऑप्शन बी है राजाराम। ऑप्शन सी है ताराबाई। ऑप्शन डी है साहू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजाराम। 28वां है, छत्रपति और मराठा कुल बतम्मा की उपाधि किसने धारण किया था? ऑप्शन ए है शिवाजी और बाजीराव प्रथम। ऑप्शन बी है शिवाजी और संभाजी। ऑप्शन सी है शिवाजी। ऑप्शन डी है साहू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी छत्रपति और मराठा कुल बतम्मा की उपाधि धारण किए थे। 29वां है, शिवाजी का नौसेना जलवेरा स्थित था। ऑप्शन ए है जंजीरा में। ऑप्शन बी है रायगढ़ में। ऑप्शन सी है कोलावा में। ऑप्शन डी है पुरंदर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलावा में। 30वां क्वेश्चन है, शिवाजी के स्थायी सेना को क्या कहते थे? ऑप्शन ए है पायक। ऑप्शन बी है पागा। ऑप्शन सी है सिलाहदार। ऑप्शन डी है जिंसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पागा। अगला है 31वां क्वेश्चन, शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए है कर 33 से 40% लेते थे। ऑप्शन बी में है भूमि की नाप के लिए मानक छड़ी या काठी का प्रयोग करते थे। ऑप्शन सी में है सरदेशमुखी कर 10% लेते थे। ऑप्शन डी है सभी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। 32वां है, निम्न में नाना साहेब किनको कहा जाता था? ऑप्शन ए है बाजीराव प्रथम। ऑप्शन बी है बालाजी बाजीराव। ऑप्शन सी है विश्वनाथ। ऑप्शन डी है राघोवाया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। 33वां है, मराठों का मैकियावेली किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है शिवाजी। ऑप्शन बी है नाना फडणवीस। ऑप्शन सी है बाजीराव प्रथम। ऑप्शन डी है महादजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाना फडणवीस। 34वां है, सुमेल में सही को पहचानिए। एक तरफ वंश है, दूसरी तरफ राज्य है, इसको पहचानना है। ऑप्शन ए में है सिंधिया और राज्य ग्वालियर। ऑप्शन बी है गायकवाड़, राज्य है बड़ौदा। ऑप्शन सी है भोसले, राज्य है नागपुर। ऑप्शन डी है सभी सही हैं, सभी सही सही सुमेल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही सही सुमेल है। सिंधिया ग्वालियर, गायकवाड़ बड़ौदा और भोसले नागपुर। 35वां है, पेशवाओं का संस्थापक कौन था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन बी है बाजीराव प्रथम। ऑप्शन सी है बालाजी बाजीराव। ऑप्शन डी है रघुनाथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ। 36वां है, पानीपत के तृतीय युद्ध को किस लेखक ने अपनी आंखों से देखा था? ऑप्शन ए है पंडित जगन्नाथ।
ऑप्शन बी है पंडित गंगा भट्ट, ऑप्शन सी है पंडित काशीराज, ऑप्शन डी है रामदास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित काशीराज। 37वां है और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, मराठों का इतिहास किसने लिखा है? ऑप्शन ए है लेनपुल, ऑप्शन बी है ग्रांट डफ, ऑप्शन सी है स्मिथ, ऑप्शन डी है सर जॉन शोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रांट डफ। दोस्तों एक चीज बताना है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो नाम है और उनका अर्थ है, क्या उनको बोला जाता था और उसका क्या मतलब होता था, ये बताना है। तो गौर से सुनिएगा जो हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को। एक तरफ इसका शब्दावली होगा और एक तरफ अर्थ होगा, इसमें हम संलग्न किए नहीं, पर फिर भी समझाते हैं, सुनिएगा इसको। पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, सुमंत को विदेश मंत्री, जो कि आप लोग क्वेश्चन में देखे होंगे, अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था, सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता था, और वाका वाक्यान्विश वाक्यान्विश गृह मंत्री या गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, और चिटनीस राजकीय पत्र व्यवहार देखने वाला अधिकारी होता था, पुरोहित धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था, और न्यायाधीश न्याय करने वाला अधिकारी होता था। एक बार फिर से बता दे, पेशवा प्रधानमंत्री को कहते थे, सुमंत विदेश मंत्री को कहते थे, अमात्य वित्त मंत्री को कहते थे, सर ए नौबत सेनापति को कहते थे, और वाक्यान्विश गृह मंत्री या गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, और चिटनीस राजकीय पत्र व्यवहार देखने वाला अधिकारी होता था, और पुरोहित धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था, और न्यायाधीश न्याय करने वाला अधिकारी होता था। और अगला बता दे, पेशवा में जो अभी थोड़ा जस्ट पहले बताए हैं, यहाँ पे वंश और राज तो कुछ और इसमें नहीं है जो संलग्न करना है। सिंधिया ग्वालियर है, गायकवाड़ बड़ौदा है, भोसले नागपुर है। तो जो बचा सतारा छत्रपति, इधर जो राज्य है, राज्य में होगा सतारा, और वंश होगा छत्रपति। कोल्हापुर होगा, कोल्हापुर का ताराबाई, ग्वालियर का सिंधिया, पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले, जो कि 3 है। और शेष जो नहीं दिया हुआ था, 4 जो नहीं दिया हुआ था, वो हम बता रहे हैं फिर से, देखिएगा ध्यान से। सतारा का होगा, सतारा का छत्रपति, पूना का पेशवा, कोल्हापुर का ताराबाई, और ग्वालियर का सिंधिया आप लोग जानते ही हैं, इस क्वेश्चन को देख ही लिए होंगे। बड़ौदा का गायकवाड़, इंदौर का होलकर, और नागपुर का भोसले इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि इस 37 क्वेश्चन में आप लोग का स्कोर क्या रहा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।